हेलो गाइस, सो वेलकम टू दी आर्टचला स्टूडियो चैनल। गाइस, मैंने वीडियो अपलोड करी थी आप लोगों के लिए, लेकिन उसमें वॉइस जो है मिसिंग आ गई थी, जिसकी वजह से मैंने वीडियो अब फिर से रिकॉर्ड करनी है एंड जूम करके आपके लिए फिर से मैं इसको रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ताकि एग्ज़ाम में कल चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट के एग्ज़ाम में और परसों आप इसे देख के ज़रूर जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है क्योंकि मैंने इसे काफ़ी जूम किया है ताकि रिकॉर्डिंग वापस से आ सके। सो लेट्स स्टार्ट। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन गाइस। क्वेश्चन फर्स्ट, मिक्सिंग रेड एंड ब्लू कलर, विच कलर इज़ प्रोड्यूस्ड? ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन, पर्पल। कह रहे हैं रेड और ब्लू दोनों कलर को मिक्स करके कौन सा कलर प्रोड्यूस होता है? तो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी, पर्पल। सेकेंड क्वेश्चन, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस इज एसोसिएटेड विथ। एक प्रोसेस होता है लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, वो किससे एसोसिएटेड है, किससे रिलेटेड है? स्कल्पचर, पेंटिंग, वीविंग, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज स्कल्पचर। गाइज, इसमें क्या होता है, आपका वैक्स का मोल्ड होता है, जैसे सिलिकॉन के आजकल मोल्ड्स चले ना, वैसे ही वैक्स के मोल्ड होता है। उस मोल्ड में मोल्टन मेटल को डाला जाता है, फिर वो मोल्टन मेटल आपका जो भी स्कल्पचर आप बना रहे हो उसका शेप ले लेता है। लास्ट में वैक्स को निकाल दिया, हटा दिया जाता है। अंदर जो मोल्टन मेटल होता है वो हार्ड मेटल हो जाता है। जैसे मान लो आपने मेटल का एप्पल बनाया, तो उसका एक मोल्ड होगा वैक्स का, उसमें आपको मोल्टन मेटल, पिघला हुआ मेटल डालना है, उसको छोड़ देना है, फिर आपने वैक्स रिमूव करनी है एंड आपका स्कल्पचर तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इंटालियो इज़ रिलेटेड विथ। इंटालियो जो होता है किससे रिलेटेड होता है? पॉटरी, प्रिंट मेकिंग, फोटोग्राफी या पेंटिंग? तो गाइस, जो इंटालियो होता है वो एक प्रिंटिंग का प्रोसेस है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर वन अ नोबेल प्राइज़ फॉर। रविंद्रनाथ टैगोर जी को किस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ मिला? तो गाइज, रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। सी ऑप्शन, गीतांजलि इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट दैट रिपीट्स शेप्स, लाइन एंड कलर इज़ कॉल्ड। एक प्रिंसिपल ऑफ आर्ट में वो चीज़ है जिसमें शेप्स, लाइंस और कलर्स रिपीट होते हैं, उस प्रिंसिपल ऑफ आर्ट को हम क्या कहते हैं? यूनिटी, प्रपोर्शन, एम्फेसिस की पैटर्न? करेक्ट आंसर इज पैटर्न। कोई भी रिपीटेटिव शेप्स, लाइंस आपके पैटर्न बनाते हैं गाइस। एम्फेसिस क्या होता है? किसी भी आर्ट में एक डोमिनेंट ऑब्जेक्ट आपका रहता है या किसी चीज़ पे फोकस होता है, उसे एम्फेसिस कहते हैं। प्रोपोर्शन हो गया आपका साइज़, मेजरमेंट से रिलेटेड सही साइजेस एंड प्रोपोर्शंस यूज़ करना। यूनिटी हो गया कि काफ़ी सारे कॉम्प्लीमेंट को मिला के आपने एक कॉम्पोजिशन बनाया है, तो वो आपके जो भी एलिमेंट्स मिले हैं, कंपोनेंट्स मिले हैं, उन सब को इकट्ठा करके एक यूनिटी फॉर्म हुई है जिससे आपका कॉम्पोजिशन अच्छा दिखा है। क्वेश्चन नंबर 6, परिनिर्वाणा। गाइस, लिखा है परिनिर्वाणा ऑफ बुद्धा सिंबलाइज विच इवेंट ऑफ हिज लाइफ। यानी बुद्धा जी की जो लाइफ स्टाइल्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया बेटका केव्स में आपको बुद्धा जी के लाइफ के बारे में, उनके लाइफ के इवेंट्स के बारे में पता लगता है, तो उसी में से एक उनका इवेंट है परिनिर्वाणा। उसका मतलब पूछ रहा है यहाँ क्या होता है? ग्रेट डिपार्चर, एनलाइटमेंट, सेमेन, फर्स्ट सेमेन लिखा है सी ऑप्शन, डी लिखा है डेथ। तो परिनिर्वाणा का मतलब होता है डेथ। So guys, moving on to next set of questions. Guys, ध्यान से इन क्वेश्चंस को करिएगा। कोई भी डाउट होता है आप पूछिएगा। देख सकते हैं आप किस तरीके से मैं आपके लिए हैंडफुल क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ। बार बार ये पूरा सेट आपके लिए तैयार करना पड़ता है। तो अगर आपको मेरी मेहनत एंड क्वालिटी ऑफ लर्निंग अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड इट्स अप टू यू। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज, वेयर इज नालंदा यूनिवर्सिटी? नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ है? बंगाल, दिल्ली, राजस्थान और बिहार। सो नालंदा यूनिवर्सिटी इज इन बिहार। सन टेम्पल,
सन टेम्पल कोणार्क में है एंड सन टेम्पल की खूबसूरती, उनकी जो नक्काशी वगैरह है बहुत खूबसूरत बना हुआ है गाइस, एक बार फोटो ज़रूर देखिएगा। सन टेम्पल कोणार्क में है। यहाँ एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सन टेम्पल कहाँ है, कोणार्क में है और किस कोस्ट लाइन के पास में लोकेटेड है, कोंकण कोस्ट लाइन, मालाबार कोस्ट लाइन, ओडिशा कोस्ट लाइन या गोवा। सो करेक्ट आंसर इज ओडिशा कोस्ट लाइन पर सिचुएटेड है सन टेम्पल कोणार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन। ऐसी कौन सी कंट्री है पूछ रहा है, लैंड ऑफ राइजिंग सन कहलाती है, यानी वहां से सूरज उगता हुआ सबसे नियर बाय दिखता है, वो कंट्री है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भारती यूनिवर्सिटी लोकेशन, पता नहीं आपको लोकेशन की कहाँ लोकेटेड है, सिचुएटेड है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। करेक्ट आंसर इज शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट, सालारगंज म्यूजियम इज एट, सालारगंज म्यूजियम के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। एंड सालारगंज म्यूजियम इज इन तेलंगाना, हैदराबाद, हैदराबाद का कैपिटल तेलंगाना है, वहाँ पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच म्यूजियम इन इंडिया हैज अ स्पेशल गैलरी फॉर विजुअल इम्पेयर्ड पीपल। विजुअल इम्पेयर्ड पीपल वो हो गए जैसे जिन्हें दिखता नहीं है साफ से या बिल्कुल इस तरीके से रहता है ना, कोई भी प्रॉब्लम है उन्हें विजुअल, उनके लिए एक स्पेशल आर्ट गैलरी है। वो कहाँ सिचुएटेड है, वो गाइस सिचुएटेड है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली नेशनल म्यूजियम, न्यू दिल्ली नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। आई होप ये कॉर्नर पर आपको दिख रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, टूटाखामन वॉज एंड, टूटाखामन कौन थे, वो होते थे इजिप्शियन फारो, इजिप्शियन फारो को टूटाखामन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 14, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वॉज डिजाइंड बाय, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जो डिजाइनर थे वो कौन थे, किन्होंने उन्हें डिजाइन किया, राम वी सूतरजी। एक और यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दूँ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो थी हमारे, वो थी स्टैच्यू किन की, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किन की स्टैच्यू थी आखिर, वो थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। एंड 182 मीटर हाइट थी इस स्टैच्यू की, 182 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, विंबलडन इज अ टूर्नामेंट हेल्ड फॉर विच स्पोर्ट। हर एक स्पोर्ट का अलग अलग टूर्नामेंट होता है, तो टूर्नामेंट को नाम दिया जाता है, जैसे वर्ल्ड कप हो गया अपना क्रिकेट के लिए, है ना, और इसी तरीके से आईपीएल भी देखो गाइस हमारा क्रिकेट से रिलेटेड होता है, प्रीमियर लीग। उस तरीके से विंबलडन जो है वो कौन सा टूर्नामेंट है, किस गेम के लिए ये टूर्नामेंट होता है, ये होता है गाइस लॉन टेनिस के लिए। जनरल क्वेश्चन है, लेकिन आपका लिखा है कोर्स में कि जनरल क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस से आपके क्वेश्चंस करंट अफेयर से, जनरल अवेयरनेस से आ सकते हैं, तो उसी में से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमस लॉर्ड म्यूजियम इज इन, लॉर्ड म्यूजियम यानी आर्ट म्यूजियम है, ये कहाँ सिचुएटेड है, पेरिस में, पेरिस फ्रांस में है ये आर्ट म्यूजियम, फेमस अट्रैक्शन है ये आर्टिस्ट के लिए स्पेशली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलवेटिका इज अ, हेलवेटिका इज अ, क्या है हेलवेटिका, चॉकलेट है, क्योंकि चॉकलेट के ऊपर भी लिखा रहता है तो कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, फॉन्ट है, मेजर है कि ब्रांड है। करेक्ट आंसर इज फॉन्ट, फॉन्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट नॉट लास्ट, लास्ट ऑफ दिस पैनल, सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल इज, आपकी जो सॉफ्ट ग्रेड, अलग अलग ग्रेड्स होते हैं पेंसिल के, राइट, जो आपकी सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल है वो कौन सी है इसमें से, H, 4H, B कि 6H। तो गाइस आंसर इज B, B यानी ऑप्शन सी और ग्रेड बी, ग्रेड बी की पेंसिल आपकी सॉफ्ट होती है। इस तरीके से सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल सारे ऑप्शन में यदि पूछिए हार्ड ग्रेड पेंसिल कौन सी होती है, तो ये जितनी एच वाली पेंसिल्स है आपकी ये हार्ड पेंसिल्स में आ जाएगी। तो अदरवाइज क्वेश्चन घुमा के भी जरूर प्रिपेयर करते रहिए साथ साथ में, बहुत कम टाइम बच गया है।